नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना जो है वो भयानक रूप लेता जा रहा है। देश में कोरोना इतना खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन सरकारें हैं कि लॉकडाउन से बच रही। पीएम मोदी ने कल अपने संबोधन में 4 बार लॉकडाउन शब्द का प्रयोग किया और उसमें स्पष्ट रूप से साफ कर दिया कि राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने से बचें। उन्होंने साफ कहा इस बात को कि जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से बचें और अंतिम विकल्प के रूप में ही इसे लगाया जाए। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो कोर्ट के आदेश यानी कि हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और राज्य सरकार का पक्ष वहां पर मजबूत हुआ। यह सब आखिर हो क्यों रहा है? कोरोना महामारी से बचने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लॉकडाउन की स्थिति से क्यों बच रही? यह काफी गंभीर विषय है और विचारणीय विषय। क्या सरकारें जो हैं जन स्वास्थ्य के प्रति इतनी सजग नहीं है? क्या सरकारें जन स्वास्थ्य को महत्व नहीं दे रही हैं? ये तमाम प्रश्न जो हैं वो हमारे दिमाग में कौंध रहे हैं। आखिर सरकारें क्या सोच रही? सरकारों के सामने एक समस्या ये है कि अगर जो लॉकडाउन लगा दिया जाए तो तमाम ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जैसा कि पिछले साल हुआ था। बिना किसी तैयारी के, बिना सोचे बच्चे आ रहे। यह हुआ कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी, हर जगह तालाबंदी कर दी। स्थितियां यह रही कि जो मजदूर वर्ग है वो खाने को मुहताज हो गया। लॉकडाउन की स्थिति में जब सभी सेवाएं बंद कर दी गई थी, सभी परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में मजदूर वर्ग पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी मांग थी, उसका मानना था कि यहां भूखों मरने से बढ़िया ये कि हम अपने घर जाकर के मरें, अपनों के बीच में मरें या फिर कोरोना से मरें। ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, सबकी आजीविका बनी रहे, कोरोना से लड़ाई जारी रहे। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सभी राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में चुना जाए। अगर लॉकडाउन के बगैर काम नहीं चल सकता, स्थितियां भयावह से भयावह होती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाएं, यानी कि अंतिम विकल्प के रूप में। लॉकडाउन लगाने से सारी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, रोजगार चले जाएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। जीडीपी जितना अनुमान लगाया जा रहा है, सकल घरेलू उत्पाद उतना नहीं हो पाएगा। आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा और आर्थिक संकट की स्थिति में अराजकता भी उत्पन्न हो सकती है। जिस तरह से पिछले साल का अनुभव रहा कोरोना के बारे में और लॉकडाउन के बारे में, इसलिए सरकारें इसे लॉकडाउन लगाने से बच रही। ये जरूरी चीजें हैं जिसे हमें और आपको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात को मानने से इनकार क्यों किया, ये भी सवाल आता है।
क्यों मजबूर हुई कि वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे और अपना पक्ष रखे? शायद इसलिए। इसके दो कारण हो सकते हैं। कारण यह है कि पहली बार अगर हाईकोर्ट के आदेश को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश की सरकार मान लेती, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को वह मान लेती है और उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यों ही इस बात को मानती, इस आदेश को मानती, उसके सामने उत्तर प्रदेश की सरकार को फेल्योर होने का, एक फेल्योर की स्थिति उत्पन्न हो जाती कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो इस मामले में फेल्योर साबित हुई है, उसके हाथ से स्थितियां विकट होती गई हैं और इस हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उसकी बात को ना मानते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक साख अपनी बनाए रखी है और वीकेंड लॉकडाउन का जो उसने निर्णय लिया है उससे कोरोना के जो चेन है, जो संक्रमण का चेन है, वो उस चेन को तोड़ने में कितना कामयाब होती है, यह देखने वाली बात है। शनिवार और रविवार 2 दिन का समय है, 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस स्थिति में जो सरकार है वो यही सोच करके वीकेंड लॉकडाउन लगा रखी है कि जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ने में मदद मिले। लेकिन कोरोना की चेन ये कितनी टूटती नजर आ रही है ये आगे पता चलेगा। कुल मिलाकर के यह समझा जा सकता है कि कोरोना से तो लड़ना ही, कोरोना से लड़ाई, कोरोना से जंग तो जारी है ही, साथ ही साथ हमें आर्थिक मोर्चे पर भी सामना करना है। आर्थिक स्थितियों को बिगड़ने नहीं देना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो तमाम पत्र पत्रिकाओं में और रिपोर्टों से सामने आया है कि मरीजों की स्थिति क्या है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है और तमाम ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनको देख करके ये कहा जा रहा है कि क्या सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, जो कोरोना के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए होती है कि फेफड़े से संबंधित ये चीजें हैं, अगर ऑक्सीजन उन्हें मिलता रहता है तो उन्हें आराम मिलता है और कोरोना से लड़ने में मरीज को आसानी होती है। सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, इसलिए ऑक्सीजन लगाया जाता है, उसे वेंटिलेटर पर लिटाया जाता है। स्थिति यह है, क्या हमारे कई रिपोर्ट्स आए हैं कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही। जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं कर पा रही है सब। तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है, यानी कि उसका जो उत्पादन है, मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन है, क्या वो कम हो रहा है? सवाल ये उठता है। लेकिन रिपोर्ट्स में यह देखा गया, रिपोर्ट्स में, कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर साल भर की बात करें तो अप्रैल से जनवरी 2021 की बात करें तो एक रिपोर्ट्स जो मेरे पास है, भारत में ऑक्सीजन का निर्यात दुगुना होकर 9,301 टन हो गया। इससे करीब 8.9 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े ये बता रहे हैं। हम कोई
प्राइवेट आंकड़े नहीं दे रहे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े हैं। निर्यात से सीधे सीधे अर्थ होता है भेजना, दूसरे देशों को ऑक्सीजन सप्लाई करना। यानी कि जनवरी 2021 अप्रैल से जनवरी 2021 अप्रैल 2020 से लेकर के, यानी कि जब कोरोना बीमारी यहां पर आई और संक्रमित होना लोग शुरू हुए, तब से लेकर के जनवरी 2021 के आंकड़े आपको मैं बता रहा हूं कि भारत से ऑक्सीजन का निर्यात दोगुना होकर 9,301 टन तक पहुंच गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इससे करीब सरकार को 8.9 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अब आपको यह भी बता दें कि यह निर्यात इस बात के बावजूद हुआ, ये जो निर्यात हुआ, सरकार की मैं मंशा बता रहा हूं, आप खुद अंदाजा लगाइए, आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं स्थितियां क्या हैं, देश किस ओर जा रहा है और सरकार क्या सोच रही है। सरकार क्या सोच रही है, इस बात से आप अनुमान लगाइए। यह निर्यात इस बात के बावजूद हुआ है कि भारत कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया के सिर्फ 3 देशों में, बात समझ में आ रही, दुनिया के सिर्फ 3 देशों में भारत का नाम है। कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं, भारत दुनिया के सिर्फ 3 देशों में से एक, और तब यह निर्यात किया गया है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहां खुद ऑक्सीजन की भारी जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी और यह निर्यात किया गया है। गौरतलब है कि इसके पहले पूरे वित्त वर्ष यानी कि 2019 और 20 के दौरान भारत ने करीब 4,514 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन का ही निर्यात किया, यानी कि इसके आधा 4,514 करोड़ रुपए का ही निर्यात किया। जबकि जब ऑक्सीजन की देश को जरूरत है, देश के लोगों को जरूरत है, उस समय ऑक्सीजन का निर्यात दोगुना कर दिया गया और लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प, कोरोना से संक्रमित मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे कि ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रहा। ये स्थितियां हैं, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। सरकार की मंशा क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये आंकड़े बता, इन आंकड़ों पर गौर करिए। आपको बता दें कि मेडिकल जो ऑक्सीजन है वो कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे गंभीर मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोरोना की नई लहर में देश के ज्यादातर राज्यों में आपको बताएं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, तो सरकार से लेकर निजी कंपनियां सक्रिय हो गई। उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, साथ ही दूना निर्यात भी किया गया है, इससे कमाई की गई है। और जब ऑक्सीजन की किल्लत यहां पर महसूस की जा रही है भारत में, उस समय सरकार सरकारी और निजी कंपनियों से यह कह रही है कि आप उत्पादन तेज करें। ये स्थितियां हैं और इन स्थितियों में आप क्या कह सकते हैं? सरकार की मंशा के बारे में आप क्या समझ सकते हैं? क्या कहा जाए, जिस देश में ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प करके जान दे रहे हैं, उस देश की सरकार
ऑक्सीजन का निर्यात दूना कर दी, जहां करीब 4,000 करोड़ रुपए के निर्यात होते थे, आज 8,9 हजार करोड़ रुपए के निर्यात होते। इसे क्या समझा जाए? सरकार की मंशा को किस तरह से समझा जाए और किस तरह से नकारा जाए कि सरकार जन स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रही? एक बात और कह रहे हैं जो सभी लोग आप लोग समझ, क्या जरूरत है पश्चिम बंगाल में जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो रैलियां करने, प्रचार करने? मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, न टीएमसी, न कांग्रेस, न बीजेपी। सबकी जिम्मेदारी है कि कोरोना से बचाओ, लेकिन आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, चेहरे पे मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और खुद आप रैलियां करिए। क्या स्थितियां हैं? क्या लोग समझें आपकी बातों को? क्या माने? लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अच्छी बात, लॉकडाउन लगाने से देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके आजीविका पे संकट आ जाएगा। ये अच्छी बात है, अच्छी सोच है। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर लोग जो मर रहे हैं और आप ऑक्सीजन बाहर निर्यात कर रहे हो, उसका क्या? क्या आप कमाई करके सरकारी कोष भरना चाहते हो और लोग मरते रहे? आपने निर्यात पे रोक क्यों नहीं लगा? हर साल जितना निर्यात होता था उतना ही अगर जो निर्यात होता, तब भी तो हमारे जो सरकारी और प्राइवेट उद्योग हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन बनाते हैं, उनकी किल्लत नहीं हो, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो, क्योंकि वो तो उत्पादन अगर जो बढ़ाए हैं अपना, तभी तो आप डबल निर्यात कर रहे हैं। तो जो निर्यात आप पहले करते थे वही किए होते, और ऑक्सीजन जो है वो अपने बीमार लोगों के लिए, देशवासियों के लिए जो संक्रमित, उनके लिए सुरक्षित रख लिए हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? आज आप सरकारी और प्राइवेट उद्योगों को यह कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन का उत्पादन तेज कर दें, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होता है आपने तो यह कहने की नौबत आती क्या? इसलिए सरकार के मंशा पे प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सरकार स्पष्ट करे कि आखिर वो करना क्या चाहती है, देश की जनता से वो क्या चाहती है। देश की जनता मूर्ख नहीं, हर बात को समझती है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो कहे सो कहे, सरकार जो कर रही है वो करे, लेकिन आपको सजग रहना। आप अपने आप को खतरे में ना डालिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को खतरे में ना डालिए, चेहरे पे मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी बना करके चलिए, और वैक्सीन भी लगवाइए। अपनी सुरक्षा अपने आप, क्योंकि सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। आपने सरकार को मना है, आपने सरकार को चुना है। जब
सरकार बना सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं आप, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद कर सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं और यह सावधानी आपको बरतनी ही चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।